महीने की एक अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ कभी कभी दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। रिया अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी जब अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाते ही दूसरी ओर से गहरी आवाज में किसी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। रिया का दिल धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक भयानक हंसी सुनाई दी और फिर फोन कट गया। घबराई हुई रिया ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और सोचने लगी कि आखिर ये कॉल किसने की। उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे डरने की जरूरत हो, लेकिन इस कॉल ने उसे हिलाकर रख दिया था। रिया ने अपने दोस्त विक्रम को कॉल किया। विक्रम एक पुलिस अधिकारी था और हमेशा रिया की मदद के लिए तैयार रहता था। उसने सारी बात बताई तो विक्रम ने उसे कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुरंत आ रहा हूँ। विक्रम रिया के घर पहुंचा और उन्होंने उस कॉलर का पता लगाने की कोशिश शुरू की। 1 घंटे बीतते बीतते फिर से उसी नंबर से फोन आया। विक्रम ने कॉल रिकॉर्ड करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बार आवाज बदल गई थी। दूसरी ओर से किसी औरत की धीमी आवाज में कहा गया, सच से भागने का कोई फायदा नहीं रिया, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब रिया और विक्रम दोनों उलझन में थे। रिया के दिमाग में एक पुरानी घटना ताजा हो गई। कुछ साल पहले उसकी कॉलेज की दोस्त पायल रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी और उस मामले को पुलिस ने अनसुलझा घोषित कर दिया था। क्या पायल की गुमशुदगी का इससे कोई संबंध था? अचानक विक्रम के फोन पर एक संदेश आया। उस संदेश में एक अजीब कोड था, संख्या और अक्षरों का मिश्रण। विक्रम ने तुरंत उस कोड का विश्लेषण करना शुरू किया और पाया कि यह एक पते का संकेत दे रहा था। रिया और विक्रम उस पते पर पहुंचे, जो शहर से बाहर एक सुनसान हवेली का था। हवेली में घुसते ही उन्हें लगा कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक एक दरवाजा खुला और वहां एक पुराना ट्रंक रखा मिला। विक्रम ने धीरे धीरे ट्रंक का ढक्कन खोला। उसमें से पायल की एक पुरानी डायरी निकली, जिसमें लिखा था, जो मैंने देखा उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। विक्रम और रिया को एहसास हुआ कि पायल ने कोई बड़ा राज देखा था और उसे छुपाने के लिए ही वह गायब कर दी गई थी। अब वही रहस्य एक बार फिर सामने आ रहा था। हवेली के बाहर किसी की मौजूदगी का आभास हुआ। अचानक किसी ने रिया की कलाई पकड़ ली और वह चिल्ला पड़ी। विक्रम ने मुड़कर देखा तो वहां वही शख्स खड़ा था जिसने फोन किया था, लेकिन उसका चेहरा अब साफ था। वह कोई और नहीं बल्कि पायल का ही छोटा भाई था, जो इस रहस्य के पीछे के हर व्यक्ति को ढूंढ रहा था। लेकिन असली सस्पेंस यह था कि अब कौन बच पाएगा, क्योंकि यह रहस्य जितना गहरा था, उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल।